नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नए वीडियो में आगे की चर्चा जारी रखेंगे। और आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहे हैं वह ग्रह है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु बोले गए हैं, बेसिकली जुपिटर। तो बृहस्पति सर्वथा सुख कारक है। बृहस्पति वो हैं जो कि बहुत बड़े हैं साइज में, कि उनके होने से इवन सन तक को इफेक्ट होता है। बृहस्पति वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तकरीबन 1 साल तक एक घर में रहते हैं। उस तरह से उनकी स्पीड है जो वो घूमते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके जो सेंटर्स के 4 घर हैं 1, 4, 7, 10, यहाँ कहीं पे अगर बृहस्पति बैठते हैं, अच्छी जगह में बैठते हैं, फ्रिक्शन में नहीं है, तो मतलब पूरा चार्ट वो टेक केयर कर लेते हैं। मतलब बृहस्पति अगर किसी के केंद्र के घरों में बैठ जाए तो वो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल देता है। बृहस्पति आपके गुरु हैं। बेसिकली आपको हमेशा आपके किसी भी लाइफ में किसी भी मोमेंट पे जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई गुरु आपके पास में होगा जो आपको एज अ गाइडिंग लाइट मदद करने आ जाएगा। तो बृहस्पति का ये सिग्निफिकेशन है। दोनों बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों ग्रह गुरु की संज्ञा इनको मिली है। शुक्र दैत्यों के, असुरों के गुरु बताए गए हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु बताए गए हैं। इनको ये कहा जाता है कि ये ह्यूमन फॉर्म में थे जिन्होंने बहुत तप करी, मेहनत करी इनको, और उसके बाद में ये देवता बने हैं, इनको ग्रह की संज्ञा मिली है। ये वो ग्रह है या ये गुरु इसलिए हैं क्योंकि इनको ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में पता है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, और ये मदद करते हैं उनसे बाहर निकलने में। तो बृहस्पति जो है सर्वथा सुख के कारक हैं। बृहस्पति के दर्शन मात्र से, बृहस्पति के एक खाली नाम ले लेने के मात्र कर देने से आपको वह ताकत, वह ऊर्जा मिलती है कि आप अपनी मुश्किलों का हल निकाल सकें, अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकें। और बृहस्पति आपके फेथ के, आपके बिलीफ के कारक हैं। तो किसी को किसी चीज़ में फेथ है तो वह भी बृहस्पति का ही एक सिग्निफिकेशन है। ये कहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वन ऑफ द बिगेस्ट सिन दैट यू कैन डू, एक सबसे बड़ा महापाप जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी का फेथ खराब करना, किसी का बिलीफ सिस्टम खराब करना। कोई किसी चीज़ में मान रहा है, भले ही वो कैसा ही धर्म हो, किसी भी तरह किसी का कोई भगवान हो, डेमी गॉड हो, जो भी हो, आपको किसी का बिलीफ नहीं खराब करना चाहिए। बिलीफ के, फेथ के कारक जो हैं वह बृहस्पति हैं। अगर आप किसी का बिलीफ तोड़ते हैं, किसी का बिलीफ सिस्टम खराब करते हैं, फेथ किसी का खराब करते हैं, आपके बृहस्पति खराब होते हैं। और आपके बृहस्पति खराब होते हैं तो आपकी जिंदगी में से सुख जाता दिखेगा। तो सुख के कारक जो है वह बृहस्पति है। तो सुख अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। आदमी के पास में सब कुछ हो सकता है फिर भी वो सुखी ना हो। आदमी के पास में हो सकता है कुछ भी ना हो मेटेरियलिस्टिकली, फिर भी वो बहुत सुखी हो, कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, हंसता हुआ और दिमाग से बहुत शांत और बहुत ही सुकून में दिखे। तो वो जो सुख है, वो जो सुकून है, वो बृहस्पति की वजह से है। बृहस्पति के जो पर्सोनिफिकेशन है, जो कहानी है भगवान विष्णु के अवतार में से, तो वामन अवतार जो था वह बृहस्पति हैं। तो ऐसा कहा गया था कि राजा बलि एक बहुत बड़े असुरों की तरफ से राजा थे जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड जीतने की कोशिश करी थी, और उनको भगवान शुक्र ने 100 यज्ञ करवाने का अनुष्ठान किया था। और वो 100वां यज्ञ पूरा हो जाने से उनको इतनी शक्ति, अपार शक्ति मिलती कि वो पूरा ब्रह्मांड जीत जाते। तो वो जब 100वां यज्ञ चल रहा था तब भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का, वामन का अवतार लेकर के आते हैं, छोटे ब्राह्मण का। और वो मतलब क्योंकि वो भगवान थे तो वो ब्राह्मण वामन अवतार लेकर के भी अपना तेज नहीं छुपा पाए, तो शुक्र ने तो पहचान लिया। और राजा बलि ने, उन्होंने राजा बलि से मना भी किया कि आप इनको कुछ भी मत दीजिएगा, ये छल करने आए हैं। बट राजा बलि नहीं माने और उन्होंने कहा था कि अगर ये वाकई में भगवान है तो भी, और नहीं है तो भी, अब कोई वामन के रूप में मेरे यहाँ पे आया है तो मैं तो इतने सारे ब्राह्मणों को यज्ञ करके इतना सब कुछ दान में दे ही रहा हूँ, अगर ये भी कुछ मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने उनको, राजा बलि को काफ़ी चीज़ें बताई वामन अवतार ने। तो राजा बलि के काफ़ी चर्चाएं हुई कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और ज्ञान की सब बातें हुई। और आखिर में जाकर के जब यज्ञ का वो खत्म होने के पहले ये जो दान की जब बात आई तो राजा बलि ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। तो उन्होंने 3 पग भूमि दी, जिससे उन्होंने 2 पग यानी 2 पैरों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। और फिर बोले कि तीसरा
पैर कहाँ रखें, तब उन्होंने कहा कि राजा बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दीजिए। तो उस तरह से राजा बलि जो है एक तरीके से पताल में चले जाते हैं। राजा बलि के बेसिकली वो ईगो खत्म होने की कहानी है कि राजा बलि को इतना ईगो थी कि मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो उनकी ईगो खत्म करने के हिसाब से तो वो तीसरा पग उनके सिर पर रखा और फिर उसके बाद में उन्होंने राजा बलि को से प्रसन्न होकर के उनसे वर मांगने के लिए कहा और राजा बलि को उन्होंने मतलब आशीर्वाद दिया। और इस तरह का कहा जाता है कि जितने भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं वहां पे राजा बलि का नाम लिया जाता है। जो रक्षा सूत्र लाल रंग का धागा हम लोग हाथ में बांधते हैं, उसे बांधते वक्त जो मंत्र बोला जाता है वो भी राजा बलि के नाम से बोला जाता है। तो वामन अवतार की जो कहानी है वो बेसिकली कहानी के कई सिग्निफिकेशंस है। एक तो ये है कि मतलब भगवान खुद मांगने आए थे, तो वो असुर जो है उस लेवल ऑफ एनर्जी तक पहुंच गए थे। जो दैत्य थे राजा बलि जिन दैत्यों के राजा थे, और शुक्र ने उनको मदद करी थी वहां तक पहुंचने के लिए। शुक्र बेसिकली आपको इक्वालिटी की तरफ, जो हमने शुक्र के वीडियो में बात करी थी कि देवता और दैत्य क्यों नहीं इक्वल हो सकते, बराबर हो सकते हैं, अगर कर्म कर रहे हैं तो उनको वहां तक जाने का हक है। तो भगवान शुक्र उनकी मदद कर रहे थे। एक कहानी इधर में आती है कि अगर आप भगवान की तरफ से देखें, भगवान विष्णु की तरफ से, तो उन्होंने राजा बलि से सब कुछ ले लिया, लेकिन उनको एक तरीके से इमॉर्टैलिटी, कि उनका यश आज तक भी जीवित है। तो कोई व्यक्ति जीवित रहे ना रहे, लेकिन वो उसका यश जीवित है। तो ये बृहस्पति का, विष्णु जी का एक वरदान था राजा बलि को। तो ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। तो अगर हम बृहस्पति की तरफ से देखें, अगर आपको लाइफ में कभी भी सिलेक्शन के लिए आता है, चॉइस के लिए आता है कि इधर जाएं या उधर जाएं, तो जो मॉरली करेक्ट हो, जो रिलीजियसली करेक्ट हो, तो आप अगर उधर की साइड में जाते हैं तो आपको लॉन्ग रन में आपको हो सकता है इमीडिएट वे में आपको लगे कि जैसे राजा बलि को था कि उनके सिर पे पैर रखे तो वो पताल जाते हैं, तो आपको इमीडिएट में लगे कि शायद मेरे साथ में अच्छा नहीं हो रहा, बट इन द लॉन्ग रन आपके लिए हमेशा ही अच्छा होगा। तो इसलिए बृहस्पति जो है वो सर्वथा सुख के कारक बोले गए हैं। वो अगर आपकी कुंडली में एडवर्स इफेक्ट भी दे रहे हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और गुरु को ऐसे ही बोला जाता है कि गुरु जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, आपको हमेशा ऊपर उठा रहे होते हैं। तो गुरु के हाथ में सोने का डंडा बोला गया है कि अगर ये मारेंगे भी तो इससे भी आपको कुछ मिलेगा ही। तो अगर आपको ऐसे लगे कि गुरु ने डांटा है, गुरु से चोट मिली है, तो वो भी आपके भले के लिए होगी, वो आपको ऊपर ही उठा रही होगी। तो ये गुरु की एनर्जी है। तो और गुरु बेसिकली वो है जो किसी भी तरह की परिस्थिति में विचलित नहीं हो रहे। इनको पता है कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में है, इसमें मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही है, कुछ भला ही होना है। जैसे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं ना कि जो भगवान ने किया वो अच्छा ही होगा, तो ये गुरु के वचन है एक तरीके से। ये ऐसे ही काम करते हैं गुरु। मतलब अगर एक्सट्रीम में चले जाएं तो इनफैक्ट बहुत घमंडी भी हो जाते हैं। तो अगर इसका एक्सट्रीम में हम देखें इफेक्ट, किसी के बृहस्पति बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी है तो वो आपको ऐसा बना देगी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो वो फीलिंग आती है कि मुझे मतलब सब मेरे नीचे है, तो वो जो है नेगेटिव पार्ट ऑफ, हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम्स में जब मैं बात करता हूँ तो एक्सट्रीम साइड में अगर आप गुरु की एनर्जी में जाएंगे तो, और अगर एकदम दूसरी एक्सट्रीम में जाएंगे जहाँ पे की एनर्जीज बिल्कुल है ही नहीं है, बृहस्पति की एनर्जीज आपके अंदर में है ही नहीं है, तो आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं होगा। आपको हमेशा मतलब एक डर, विचलित, घबराहट, और आपके अंदर में सुकून नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा मतलब हिले हुए हैं एक तरीके से, आपके अंदर में कोई सुख सुकून वाली बात नहीं है। अनस्टेबल माइंड जैसे हो गया, तो वो अदर एक्सट्रीम ऑफ जुपिटर एनर्जीज है। जैसे मरकरी था, सॉरी बुध, मरकरी जो है इंटेलिजेंस के कारक है। तो मरकरी को है कि मुझे सब पता है। बृहस्पति विजडम के कारक है। तो अगर ये एक्सट्रीम में जाते हैं तो कहते हैं सब, मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे मत बता, तुम सब में नीचे हो। तो जुपिटर उस टाइप की एनर्जी है। रियल लाइफ में अगर आप किसी को देखें कि कोई व्यक्ति है, बड़े आराम से बैठा हुआ है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, वो कह रहे हैं कि जो होगा सब ठीक होगा, कोई घबरा नहीं रहे हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस है, वो विजडम की फिलोसफिकल टाइप की बात कर रहे हैं, उनके गोल्स बहुत लार्ज हैं, वो जो है मासिस के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वो किसी तरह का प्रेशर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो वो बेसिकली जुपिटेरियन पर्सन है। जुपिटर जो है कैंसर के साइन में उच्च के होते हैं। कैंसर का साइन आपके इमोशंस का है, तो अगर आपका फेथ और बिलीफ, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इमोशनल साइंस में
हाई ऑन एनर्जी है, उच्च के माने गए हैं। और ठीक उसके अपोजिट जो कैंसर के अपोजिट कैप्रिकॉन साइन हुआ, तो मकर राशि, वहाँ पे जुपिटर की एनर्जी नीच की है, क्योंकि कैप्रिकॉन जो है वो प्रेशर का, दबाव का स्टेट है। कैप्रिकॉन आपके थर्ड हाउस, नॉर्मल स्टेट में थर्ड हाउस, सॉरी 10th हाउस से आता है, तो 10th हाउस में प्रेशर है, कमांडिंग है, करियर है, वहाँ पे सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब में जुपिटर की एनर्जी नहीं चलती। वहाँ सब में चाहिए जैसे मंगल, तो कैप्रिकॉन में मंगल उचके होते हैं कि मैं करके दिखाता हूँ। जुपिटर इज नॉट अबाउट दैट, जुपिटर इज अबाउट कि क्या ठीक है क्या गलत है, और एक गाइडलाइन है, गाइडेंस है। जुपिटर कोई कानून नहीं बनाते हैं, वो गाइडेंस देखते हैं, तुम देख लो ऐसे कर लो। तो जुपिटर ये नहीं बोलेंगे कि यही करना है। ये अगेन नेगेटिव पार्ट ऑफ जुपिटर आता है, क्योंकि जुपिटर जैसे दो राशि गवर्न करते हैं, सेजिटेरियस और पाइसिस। तो सेजिटेरियस 9th राशि आती है, और पाइसिस 12th यानी लास्ट राशि आती है। तो सेजिटेरियस राशि वो है जो कि आपके रिलीजन को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी गवर्न करती है। तो वहाँ पे अगर कोई जुपिटरियन एनर्जी अलग एक्सट्रीम पे जाती है, तो वो आपको रीजनल रिलीजियस फैनेटिज्म की तरफ ले जाती है कि ये करना है, ऐसे ही करना है। जबकि मेन जो जुपिटर है वो इट्स नॉट अबाउट दैट। जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड है, सही है, तो जुपिटर आपको बात करेंगे कि ये करने से अच्छा है, आप देख लो, कर लो। गाइडलाइंस, रूल्स नहीं है, कानून नहीं है, गाइडलाइंस है। और पाइसेस में जब जुपिटर है, तो पाइसेस में वो बात कर रहे हैं कि बियॉन्ड दिस लाइफ, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड मेटेरियलिज्म। तो वो जो है एनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है लार्जर देन लाइफ की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो जुपिटर पाइसेस में जाकर के ये समझते हैं कि भाई मुझे भी कुछ नहीं आता, बहुत कुछ है देखने को, सीखने को, लर्न करने को, और हम लोगों के लिए इनफाइनाइट मतलब एवेन्यूज हैं, हॉराइजन्स हैं। तो जुपिटर वहाँ पे जाकर के बहुत ही मैच्योर टाइप की एनर्जी है, जो कि ये कहती है कि अभी तो हमें भी कुछ नहीं आता। तो उस तरीके से है। तो इन शॉर्ट मतलब जुपिटर अगर आप बोले तो जुपिटर आपके विजडम के कारक हैं, और जुपिटेरियन एनर्जीज आर ऑल अबाउट बीइंग वाइज एंड बीइंग एंड हैविंग द विजडम, trying to know each and every subject in its full, and not to be on the surface. It's not a nitpicker like Mercury, but it likes to be thorough, it likes to be in depth, and it has all the wisdom in the world. That is Jupiter for you. आई होप कि ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जुपिटर के बारे में थोड़ा पता चला होगा। आई होप कि आप सबको भी सुख और सुकून की प्राप्ति हो। भगवान बृहस्पति आप सबको उस तरह का आशीर्वाद दें। इसी आशा के साथ में नमस्कार।